आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग सेहत अमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे मुल्क को भी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। प्यारे बच्चों, अगस्त के महीने में अभी हमने यौम आज़ादी को बड़े जोश खरोश से मनाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी जैसी नेमत से सरफराज किया। इसके साथ ही सितंबर के महीने में 6 तारीख हमें याद दिलाती है कि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी की हिफाजत से गाफिल नहीं होती, अपना वजूद दुनिया में बरकरार रखती हैं और अपने लहू से उसकी कीमत अदा करती हैं। इसका खुला सबूत 6 सितंबर 1965 की जंग है, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अचानक हमला कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की बहादुर कौम और बहादुर फौज ने 6 सितंबर की शब इंडिया दुश्मन की गैर एलानी जंग का भरपूर मुकाबला करके साबित कर दिया कि वो किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। उन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया और दुश्मन को मार भगा दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी जानों तक का नजराना पेश कर दिया। इस जंग में शहीद होने वालों को हुकूमत ने निशान हैदर अता किया। बेटा, आप लोगों को पता है निशान हैदर क्या होता है? निशान हैदर एक बहुत बड़ा आज़ाज़ है, इज्जत का निशान है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन कारकर्दगी करते हुए अपने जानों तक की परवाह ना करें। अल्लाह ताला शहीदों के बारे में खुद कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो अल्लाह की राह में लड़े मारे जाएं, उनको मुर्दा ना कहो, वो अल्लाह के पास अजर पा रहे हैं। जो मोमिन अल्लाह की राह में लड़ता हुआ अपनी जान कुर्बान कर देता है, अल्लाह ताला उसकी सारे गुनाह माफ़ करके उसको जन्नत में दाखिल फरमा देता है। तो आप लोगों ने कभी सोचा कि मुसलमान मोमिन इतना बहादुर क्यों होता है? क्यों होना चाहिए इसको इतना बहादुर? बेटा, इसलिए कि मोमिन जो है वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखता है, अल्लाह पर उसका ईमान होता है, वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं, गैबी मदद भी करते हैं। फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार आती। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि किसी चीज़ का हसूल इतना मुश्किल नहीं जितना उसे कायम रखना। हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियों और बड़ी जिद्दोजहद से ये आज़ाद वतन हासिल किया है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि इसकी हिफाजत करें, इसकी कदर करें। जब बरासगीर के मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग थी, आज़ादी से जीने और अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के रास्ते बंद थे, माशरती और मसाइल का हजूम था, इज्जत से जीना मुश्किल हो गया था, तो ऐसे में चंद सरफिरे इस अज़म के साथ आगे बढ़े कि वो मुसलमान हिंद को उनका जायज़ मुकाम दिलाएंगे। और फिर तो लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। आज जब हम अपना मुवाजना 1947 से पहले के मुसलमानों की हालत तो हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह का कितना एहसान है कि उसने हमें ये आज़ाद वतन दिया। हमारे लिए तालीम के दरवाजे खुले हैं। आला तालीम का हसूल हमारे लिए मुश्किल नहीं। सियासी, माशरती, मुआशी हर मैदान में हम आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई हो या खेलों का मैदान, हमारे बासलाहियत नौजवानों ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। हमारी मस्जिदों पर पहरा नहीं है, अजान की आवाज़ पर पाबंदी नहीं है। यकीनन ये सब की आज़ादी नेमत का समर है, लिहाजा इस आज़ादी की हिफाजत हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। लेकिन बच्चों, एक बात याद रखिए, एक मुल्क तभी मजबूत रहता है जब उसके बाशिंदे आपस में इत्तेहाद से रहें।
नाइतफाकी कौमों के लिए जहर है। हमें अपने छोटे मोटे इख्तलाफात को भूलकर एक रहना चाहिए। हमारी निगाह अपनी ज़ाती मफादात की बजाय मुल्क के मफादात पर होनी चाहिए। हमें ये समझ लेना चाहिए कि आज हम जिस मकाम पर हैं, जो इज्जत और वक़ार हमें दुनिया में हासिल है, वो सिर्फ इसीलिए है हम एक आज़ाद वतन के आज़ाद शहरी हैं। मिल्ली वहदत और यकजहती दिफाए वतन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आइए हम ऐसे मुत्हिद हो जाएं जैसे 5 उंगलियां मिलकर ताकतवर मुक्का बना देती हैं, जिससे दुश्मन खौफजदा रहता है। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक को बातिल है तो फलाद है मोमिन। तो प्यारे बच्चों, यकीनन दिफाए वतन के लिए फ़ौज की भी बहुत बड़ी अहमियत है। जदीद असलहे से लेस ताकतवर फ़ौज से दुश्मन वैसे ही मरऊब रहता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और तुम लोग जहाँ तक तुम्हारा बस चले ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े उनके मुकाबले के लिए मुहैया रखो, ताकि उसके ज़रिए अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और दूसरे उन दुश्मनों को खौफज़दा करो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। दिफाए वतन के लिए सरहद पर पहरा देने वाली आंख पर दोज़ख को हराम कर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा मुसलमानों को तहरीक दी। बच्चों, जितना दिफा मजबूत होगा उतना ही हम अमन से रह सकेंगे। कोई दुश्मन हमें तारने वाला समझकर चढ़ दौड़ने की कोशिश नहीं करेगा। किसी को हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी की तरफ बुरी निगाह डालने की जुर्रत नहीं होगी। मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों के साथ साथ एक अहम काम उसकी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत भी है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो किसी ख़ास रंग, नस्ल, ज़बान या जोग्राफियाई वहदत की वजह से वजूद में नहीं आया, बल्कि इसके क़याम की बुनियाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। हर शख्स, चाहे वो किसी रंग, नस्ल या खित्ते से तल्लुक़ रखता हो, कोई सी ज़बान बोलता हो, इसलिए पाकिस्तान है कि वो खुदा की वहदानियत का इकरार करता है। ये मुल्क कायम ही इसलिए हुआ था कि यहाँ इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जा सके। जब तक ये बुनियाद मजबूती से कायम रहेगी, ये मुल्क भी कायम रहेगा। लिहाजा इस महाज की दफाई अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। वालिदैन होने की हैसियत से, टीचर्स की होने की हैसियत से ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी नई नस्ल को पाकिस्तान के क़याम के मकासद से आगाह करें, उन्हें आज़ादी की राह में होने वाली जिद्दोजहद वाकिफ़ कराएं। इस मकसद के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का शऊर दें। हिंदुओं की चालों और अंग्रेज़ों के मुतआस्सबाना रवैये से आगाह करें। मुसलमानों के शानदार माजी से मुतारफ़ कराएं। उनके इल्मी और साइंसी कारनामों, बेहतरीन तर्ज़ हुकूमत और आला अखलाकी कदरों का जिक्र करें, ताकि वो किसी से मरऊब ना हो, बल्कि अपने आबा-ओ-अजदाद से तल्लुक़ रखने पर फ़ख्र महसूस करें। दिफा सरहदी हो या नज़रियाती, इससे गफलत नहीं बरती जा सकती। आइए अपनी जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाएं, जिसे देखकर दुश्मन मरऊब हो और उससे सर टकराने की जुर्रत ना कर सके। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क की हिफाजत करने वाला, उसकी कदर करने वाला बना दे और हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और आप भी एक तालिब इल्म होने की हैसियत से ज़्यादा मेहनत करें, आला से आला तालीम हासिल करें और अपने मुल्क की खिदमत करें और उसका नाम रोशन करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।